एक बार की बात है, एक सच्चे त्यागी साधु के पास एक व्यक्ति आया और बोला, गांव के लोग एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर उसकी पूजा कर रहे हैं। वे उसे ही सब कुछ मान बैठे हैं। यह सुनकर साधु गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, जब इंसान किसी वस्तु को ईश्वर से ऊपर रखने लगे तब वही वस्तु उसे सत्य से दूर कर देती है। यह कहकर साधु ने कुल्हाड़ी उठाई और उस पेड़ को काटने निकल पड़े। उनके मन में क्रोध नहीं था, सिर्फ ईश्वर के प्रति निष्ठा और सत्य की रक्षा का भाव था। रास्ते में अचानक एक रहस्यमयी व्यक्ति उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में चालाकी थी, वाणी में मिठास। वह बोला, हे साधु, तुम कहां जा रहे हो? साधु ने उत्तर दिया, उस पेड़ को काटने जा रहा हूं जिसे लोग पूजकर ईश्वर को भूल बैठे हैं। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, लोग जो चाहें करें, तुम अपनी साधना में लगे रहो, दूसरों के मामलों में क्यों पड़ते हो? साधु ने दृढ़ स्वर में कहा, जो चीज लोगों को ईश्वर से दूर करती है उसे हटाना मेरा कर्तव्य है। मैं यह काम केवल ईश्वर के लिए कर रहा हूं। इतना सुनते ही वह रहस्यमयी व्यक्ति रास्ता रोककर खड़ा हो गया। दोनों के बीच संघर्ष हुआ, लेकिन साधु की नीयत शुद्ध थी, इसलिए उसकी आत्मिक शक्ति जाग उठी और उसने उस व्यक्ति को परास्त कर दिया। डरते हुए वह व्यक्ति बोला, रुको साधु, अगर तुम यह पेड़ न काटो तो मैं तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का दूंगा। तुम उससे गरीबों की मदद कर सकोगे और शांति से साधना भी कर पाओगे। साधु कुछ क्षण सोच में पड़ गए। उन्हें लगा, इससे तो भलाई ही होगी, और वे वापस लौट आए। अगले दिन उन्हें सच में एक सोने का सिक्का मिला। दूसरे दिन भी वही हुआ, लेकिन तीसरे दिन जब साधु जागे तो कोई सिक्का नहीं था। अब उनके मन में क्रोध आ गया। वे कुल्हाड़ी उठाकर दोबारा उसी पेड़ की ओर चल पड़े। रास्ते में फिर वही रहस्यमयी व्यक्ति सामने आया। इस बार साधु ने बिना रुके हमला कर दिया, लेकिन इस बार एक पल में ही साधु हार गए। वह व्यक्ति उन पर हावी हो गया। हैरान होकर साधु बोले, पहले तो मैं तुम्हें हरा देता था, आज मुझ में वह शक्ति क्यों नहीं रही? वह व्यक्ति हंसकर बोला, क्योंकि पहले तुम केवल ईश्वर के लिए निकले थे। तुम्हारी नीयत पवित्र थी, इसलिए शक्ति तुम्हारे साथ थी। लेकिन आज तुम सोने के लालच में निकले हो। नीयत बदलते ही शक्ति चली जाती है। और वह आखिरी बात कहकर अदृश्य हो गया। जो कर्म केवल ईश्वर के लिए किया जाए वही सच्चा कर्म होता है, और जिस कर्म में लालच मिल जाए वह कितना ही अच्छा क्यों न दिखे, व्यर्थ हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि नीयत अगर शुद्ध हो तो साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है, और अगर नीयत बिगड़ जाए तो सारी साधना निष्फल हो जाती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री राधे कृष्ण।